राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव इस बालक के मन में कौन सी चिंता सता रही है, कौन सा बात सता रहा है जो ये बालक रो रहा है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन ये बालक सोच रहा है कि अभी तो जो मेरे पिता हैं गुरुदेव वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, वो महाराज दशरथ के गुरु हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं किसका गुरु बनूंगा। महाराज दशरथ के तो कोई संतान ही नहीं है, इनका तो कोई बेटा ही नहीं है, मैं किसका पुत्र, मैं किसका गुरु बनूंगा। कहे कि ये सोच करके ये रो रहा है। मानो कि आज गुरुदेव ने राजा दशरथ जी को इस बात का याद दिलाया जो अभी तक भूले थे कि हे राजा दशरथ, हे राजन, आपके पास कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस कारण से ये मेरा बालक रो रहा है कि आने वाले समय में मैं किसका गुरु बनूंगा। राजा दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं है, ये सोच करके मेरा बालक रो रहा है। कहे कि महाराज अब वहां से गुरु वशिष्ठ जी तो बालक को लेकर के चले गए, लेकिन महाराज दशरथ जी सिंहासन पे बैठे आंखों से गंगा यमुना की धार बहा रहे हैं, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। मानो कि आज गुरुदेव ने मुझे इस बात का याद दिला दिया कि हे राजा दशरथ, आपके पास कोई पुत्र नहीं है, कोई बेटा नहीं है। कहते हैं कि राजा दशरथ जी को सिंहासन पे बैठ के रोते रोते सुबह से शाम हो गया, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तब सारी महारानी समझाती हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा की, अरे महाराज शांत हो जाइए, क्यों रोते हैं, शांत हो जाइए। अरे बालक नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या करे, आप शांत हो जाइए, मत रोइए। राजा दशरथ जी ने कहा, नहीं, अरे धन्य है मेरे गुरुदेव जिसने मुझे आज इस बात का याद दिलाया। अरे राजा दशरथ, आपके पास कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, मेरे गुरुदेव ने मुझे याद दिलाया। आज जिस गुरु ने मुझे ये दर्द दिया है उसी वही गुरु मुझे इसकी दवा भी बताएगा, वही गुरु मुझे इसका समाधान भी बताएंगे। और कहे कि जैसे ही सुबह का समय हुआ, राजा दशरथ जी उठे और दौड़े दौड़े नंगे पैर महल के बाहर जाने लगे। कहे वो राजा दशरथ जो महल से बाहर जब निकलते थे ना, तो उनके पीछे हजारों रथ, बग्गियां, हाथी, घोड़े, सैनिक, सेवक सब पीछे लगे रहते थे। आज वो महाराज दशरथ नंगे पांव अकेले दौड़े जा रहे हैं और जाकर के सरयू जी में स्नान किया और वैसे ही तुरंत गुरु जी के वहां चले गए कि आज जिस गुरु ने मुझे दर्द दिया है वही मुझे दवा भी बताएगा। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुतना, ग्लानी मोरे सुतना, गया तुरंत मई पाला, गुरु गिर गया हो तुरंत मई पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। कहे कि आज राजा दशरथ जी
दौड़े दौड़े जब दुख आया तो कहाँ गए? गुरुदेव के शरण में गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, शरण लाग करी विनय विशाला। कहे कि एक बार भूपति मन माही, कि राजा दशरथ जी को ये लगा कि हाँ सचमुच मेरे पास पुत्र नहीं है, और बिना पुत्र का वंश कैसे आगे बढ़ेगा, पितरों की तृप्ति कैसे होगी। मेरा चौथापन आ गया है, वन में जाकर के भजन करने का समय आ गया और अभी तक कोई पुत्र नहीं है। राज्य किसको सौंप दूं? अगर ऐसे ही चल दूंगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी। कहे कि सबके पुत्र हैं लेकिन मोरे सुत नाही, केवल मुझे ही कोई बेटा, कोई पुत्र, कोई संतान नहीं है और सबके हैं। कहे कि महाराज दशरथ के जीवन में जब दुख आया तो वो किसकी शरण में गए, किसके पास गए? गुरु के पास गए। हमारे जीवन में भी एक गुरु जरूर होना चाहिए कि हमारे जीवन में जब कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए तो हम अपने गुरु के पास जाएं और गुरु के चरणों में गिर करके गुरु जी से कहें, गुरु जी हमें इस बात का कष्ट है। गुरु सबको जीवन में धारण करना चाहिए, गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं होता है। गुरु बिन भव निधि तरई न सोई, कि कोई भी गुरु के बिना इस भव सागर से पार नहीं होता है। तो गुरु सबको बनाना चाहिए, गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए। जब तक आप अपने जीवन में गुरु मंत्र नहीं लेंगे तब तक आप जितना पूजा पाठ, धर्म, दान, सत्कर्म ये सब करेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ लाभ मिलेगा लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और जब आप अपने जीवन में गुरु मंत्र ले लेंगे, किसी को अपना गुरु मान लेंगे, गुरु बना लेंगे, तो आप जितना पूजा पाठ, दान, धर्म, सत्कर्म करेंगे उसका पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाए, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, सब अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा। तो कहे कि जीवन में गुरु सबको धारण करना चाहिए, गुरु सबको बनाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि अरे महाराज अभी क्या गुरु मंत्र लेना, अभी क्यों गुरु मंत्र ले, अरे कौन सा समय बीता जा रहा है, अरे अभी तो हम नौजवान हैं, अभी मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, अरे जब बच्चों की शादी होगी तब गुरु मंत्र ले लेंगे। अभी तो कुछ लोग कहते हैं अभी हम छोटे हैं, अभी कौन सा समय बीता जा रहा है, बहुत समय है गुरु मंत्र लेने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो लोग कहे कि जिंदगी के एक पल का तो भरोसा है नहीं कि कब क्या, किस क्षण कहाँ क्या हो जाए। मृत्यु हमेशा पीछे पड़ी रहती है, कभी कुछ पता नहीं है। लेकिन हम इस सोच में रहते हैं कि बाद में गुरु मंत्र लेंगे। लेकिन अगर बीच में किसी दुर्घटना द्वारा, किसी बीमारी के द्वारा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु मंत्र नहीं धारण किया रहता है, किसी को गुरु नहीं बनाया होता है, तो जब वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो अगला जन्म उसका हाथी का होता है, अगला जन्म हाथी का होता है। इसलिए कहे कि समय रहते रहते गुरु मंत्र अपने जीवन में सबको ले लेना चाहिए, किसी को गुरु बना लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ये मेरे गुरु हैं। नहीं तो फिर अगला जन्म हाथी का होगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि बेटे का विवाह कर लेंगे, अभी छोटे हैं बाद में लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, अरे आप विचार करिए,
ध्रुव जी कितने छोटे थे जब उनको भगवान मिल गए थे। वो गुरु बना लिए थे किसको? नारद जी को। 5 वर्ष के छोटे से बालक ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया, जब उनको किसी चीज का महाराज ज्ञान ही नहीं था कि भगवान सामने हो तो क्या करना चाहिए। अगर भगवान हमारे सामने आ जाए तो प्रणाम करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, उनको इस बात का भी ज्ञान नहीं था। भगवान जब प्रकट हुए और अपने शंख को उनके कपोल से लगाए, तब जाके ध्रुव जी को याद आया और भगवान का स्तुति करना प्रारंभ किए। तो कहे कि गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए, ताकि कोई दुख सुख आए तो गुरु के चरणों में जाकर के गुरु से कहे कि गुरु हमें इस बात का कष्ट है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सभी लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग अपने गुरु मंत्र, अपने जीवन में गुरु मंत्र ले लिए हैं या अपने या किसी को गुरु मानते हैं, उनसे प्रेम है, तो एक बार अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे और ताली बजाते हुए भजन को गाएंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उस पार लगा देना।
माला जपूं तेरी, नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना गुरुदेव दया करके, तुझको अपना लेना मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो कहे कि महाराज दशरथ के जीवन में जब दुख आया तो किसके पास गए? गुरु की शरण में गए। कहे आपके भी जीवन में जब दुख आए ना, कष्ट आए, कोई संकट आए, तो किसके पास जाएं? या तो गुरुदेव के पास जाएं या तो भगवान के पास जाएं। कहे कि दुनिया वालों के सामने, ये जितने भी दुनिया वाले हैं ना, अगर जीवन में कभी भी कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, तो दुनिया वालों के सामने अपने दुख को मत रोना। इन दुनिया वालों के सामने अपने दुख को मत कहना। क्यों? क्योंकि ये दुनिया वाले जो होते हैं ना, आपके सामने 4 बूंद आंसू तो गिरा देंगे, लेकिन पीठ पीछे जो है आपके दुख का मजाक उड़ाएंगे। तो दुनिया वालों के सामने कभी अपनी आंखों से आंसू मत गिराना, कभी भी इनके सामने अपने दुख को मत रोना। अगर रोए बिना रहा ही ना जाए तो जा करके भगवान के मंदिर में भगवान के सामने रो लेना, लेकिन दुनिया वालों के सामने मत रोना। कहते हैं कि हमेशा आंखों में आंसू लाया मत करो, हमेशा आंखों में आंसू लाया मत करो। हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि ये जो लोग, ये दुनिया वाले होते हैं ना, हाथों में नमक लिए फिरते हैं। इसलिए अपने जख्म हर किसी को दिखाया मत करो, हर किसी से बताया मत करो। अगर दुनिया वालों के सामने आप अपने दुख को रोएंगे ना, तो ये दुनिया वाले आपके दुख पे मरहम लगाने के बजाय उस पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। तो अगर दुख आए तो कभी भी दुनिया वालों के सामने मत रोना। आपके दुख पे अगर कोई मरहम लगा सकता है तो वो केवल और केवल मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं। वही हैं जो केवल आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। कहे कि हम अपने जीवन में, ऐसा होता है ना कि हंसने के लिए, बात करने के लिए बहुत द्वार बनाते हैं, लेकिन एक द्वार ऐसा होना चाहिए आपके लिए कि आपके जीवन में जब कोई दुख आए, संकट आए, तो आप वहां जा करके रो, अपनी बात को कहो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे पास धन रहता है ना, जब बहुत संपत्ति रहती है, तो जितने पराये होते हैं वो भी अपने हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो अपने भी कभी कभी पराये बन जाते हैं। तो कहे कि अगर जीवन में दुख आए, संकट आए, तो दुनिया वालों के सामने मत रोना। वो दरवाजा, वो द्वार किसका होना चाहिए? कहे वो दरवाजा कोई जीव का नहीं होना चाहिए, वो दरवाजा किसी साधारण मनुष्य का नहीं होना चाहिए, वो दरवाजा तो केवल और केवल किसी संत का या फिर भगवंत का होना चाहिए। इन दुनिया वालों के सामने क्या रोना। कहे महाराज दशरथ के जीवन में जब दुख आया, गुरु के पास गए, गुरु के चरणों को पकड़ करके रोने लगे और पुत्र प्राप्ति हेतु विनियुक्त वचन बोले कि हे गुरुदेव, आपके कृपा से सब सुख ही सुख है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, सब आनंद ही आनंद है। सुख क्या है? सुख क्या है? कहे राजपाट
प्रजा आदि सब धन संपत्ति है, ये सब सुख है। अब हम लोग होते हैं सुख को ढूंढते फिरते हैं, सोचते हैं कि नया मकान बनवा लेंगे तो सुख आ जाएगा, नई गाड़ी खरीद लेंगे तो सुख आ जाएगा, सुख मिलेगा हमें। लेकिन ये सब केवल एक भ्रम है। अगर एक नई गाड़ी खरीद लो एक बार, अभी साल 1.5 साल केवल आप उसको चलाएंगे, फिर मन भर जाएगा, वो आनंद वो सुख वहां से खत्म होने लगेगा। तो हम सुख जहां ढूंढते फिरते हैं वो सुख कहीं नहीं है। कहे कि दुनिया में सुख केवल क्षण मात्र के लिए है, लेकिन अगर जीवन भर का सुख चाहते हैं तो वो सुख तो केवल परमात्मा के चरणों में है, भगवान के चरणों में है। तो कहे दशरथ जी गुरु जी से, कहे गुरु जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बस एक बात का दुख है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन, मैं इस बात का बहुत दिन से इंतजार करता था कि कभी आप मेरे दरवाजे पे आओगे, लेकिन आज तक आप नहीं आए। लेकिन हे राजन, अगर आज आप चौथे पन में मेरे दरवाजे पे आए हो तो आप धीरज धरो, आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र होंगे। धीरज धरो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब भगवान के अवतार का समय आ गया है, अब परेशान न हो। राजा दशरथ जी ने कहा गुरुदेव, अरे मुझे 4 पुत्र नहीं चाहिए, 1 ही हो जाए तो भी ठीक है। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, अरे राजा दशरथ आप 1 पन में आते तो मैं आपको 1 बेटा देता, दूसरे पन में आते तो 2 बेटा देता, तीसरे पन में आते तो